हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे यस बैंक लिमिटेड के लिए। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। पहले रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं दोस्तों, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। उससे आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। दूसरी चीज़ कि अगर आप डीमेट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को फॉलो कर सकते हैं अप स्टॉक में अकाउंट ओपन कराने के लिए। सो वेरी वेरी सिंपल। ओके, चलिए बात करते हैं यस बैंक लिमिटेड के लिए। ऑलराइट दोस्तों, यस बैंक लिमिटेड ने यहाँ पे कुछ एक तरीके से देखा जाए तो जो इनडायरेक्टली डिश टीवी इंडिया लिमिटेड के अंदर जो इन्वेस्टमेंट किया है, बेसिकली आपको बताना चाहूँगा आपकी जानकारी के लिए कि यस बैंक लिमिटेड ने डिश टीवी के अंदर स्टेक खरीदी नहीं थी। हाँ, ऐसा नहीं है दोस्तों, खरीदी नहीं थी, बल्कि ये एक्चुअली में लोन दिया था डिश टीवी को। लेकिन डिश टीवी ने लोन को टाइम से नहीं पहुंचाया, टाइम से लोन नहीं चुकाया, तो यस बैंक लिमिटेड ने जो शेयर्स गिरवी रखे गए थे उसको इन्वोक करा लिया था। तो उसके चलते अगर हम देखें तो यस बैंक जो है डिश टीवी के अंदर 25.63% की हिस्सेदारी ओन करता है, और जिसके चलते इसका हक है कि अगर कुछ गलत होगा कंपनी में तो ये उसके लिए आवाज़ उठाएगा। और ये ऐसा ही कुछ हुआ यहाँ पे दोस्तों। गलत होते हुए देखे या ना देखे, कोई डाउट भी अगर खड़ा होता है, उसके लिए भी आवाज़ उठाने का हक है यस बैंक को। तो यस बैंक लिमिटेड का मैनेजमेंट ऐसा ही कुछ करता हुआ नज़र आ रहा है लास्ट के कुछ दिनों से, और इसी के चलते एक अपडेट है जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। दोस्तों, यस बैंक लिमिटेड सस्पेक्ट कर रहा है कि डिश टीवी की तरफ से जो सर्टेन इन्वेस्टमेंट्स किए गए हैं वो संदिग्धपूर्ण हैं, यानी वो डबियस हैं, यानी उनके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और उसको कंपनी डिश टीवी इंडिया लिमिटेड के मैनेजमेंट के ऊपर इस बात की का इल्ज़ाम है, इस बात की एलिगेशन है कि वो इसको क्लियर नहीं कर रहे हैं। और ये स्ट्रॉन्गली शब्दों के ऊपर ध्यान दीजिएगा, यस बैंक स्ट्रॉन्गली सस्पेक्ट्स दैट सर्टेन इन्वेस्टमेंट्स मेड बाय डिश टीवी आर डबियस। ये अपने आप में बहुत ही चौंकाने वाली बात है दोस्तों कि ये इन्वेस्टमेंट्स किए गए, लेकिन इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर डिश टीवी का मैनेजमेंट खुल करके बताने में शर्मा रहा है। और इसी के चलते यस बैंक लिमिटेड जो है आगे फैसला लिया है कि ये एक फॉरेंसिक ऑडिट करने की डिमांड करते हैं। दरअसल आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, डिश टीवी इंडिया लिमिटेड का मैनेजमेंट 1378 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट एक इसका ओटीटी प्लेटफॉर्म है वाचो करके, जी हाँ वाचो, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया था। ओटीटी प्लेटफॉर्म का मतलब होता है ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म, जैसे कि आप अमेज़ॉन प्राइम है, मेरी बात समझ रहे हैं, इस तरीके का एक प्लेटफॉर्म है वॉचो। ये डिश टीवी इंडिया लिमिटेड का एक बहुत ही बड़ा पॉपुलर प्लेटफॉर्म है, और इसी के अंदर 1378 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट किया गया है उसी के ऊपर यस बैंक क्वेश्चन कर रहा है कि जो इन्वेस्टमेंट्स किए गए हैं उससे जुड़े हुए जितने भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस हैं उसको रिपोर्ट किया जाए। और रिपोर्ट नहीं किया जा रहा है डिश टीवी की तरफ से, जिसके चलते यस बैंक लिमिटेड जो है फॉरेंसिक ऑडिट की डिमांड कर रहा है, ताकि इन्वेस्टमेंट्स में नेचर पता कर सके, यानी नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट्स को जाना जा सके। और अगर सच बताऊं आपको, फॉरेंसिक ऑडिट अगर हुई तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, सब कुछ खोल करके बाहर आ जाएगा, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होंगी जो आपको आपके होश उड़ा सकती हैं। क्योंकि अगर डिश टीवी इंडिया का मैनेजमेंट इस रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस को डिस्क्लोज नहीं कर रहा है, इसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा, और वो कारण ऐसा कुछ है कि वो पब्लिक डोमेन में नहीं आने देना चाहते। और यस बैंक यही तो चाहता है कि उस चीज़ को पब्लिक तक पहुंचाई जाए, ओपन किया जाए। तो देखते हैं दोस्तों आगे क्या होता है। अगर फॉरेंसिक ऑडिट होती है तो डेफिनेटली ये बात हमें पता चलेगी। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, यस बैंक लिमिटेड जो है इस कंपनी के 5 की मैनेजरियल पोस्ट वाले लोगों को हटाने की डिमांड कर रहा है। दोस्तों, इन लोगों के नाम मैं ले ही लेता हूँ। देखिए, लेंडर यानी यस बैंक लिमिटेड ने डॉक्टर रश्मि अग्रवाल, दूसरे नंबर पे शंकर अग्रवाल, तीसरे नंबर पे अशोक मथाई कुरेन, चौथे नंबर पे हैं भगवान दास निरंग। इसके अलावा एक मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में है जिनका नाम है जवाहर लाल गोयल। इन 5 लोगों को इस कंपनी के पोस्ट से निकाल फेंकने की डिमांड किया गया है यस बैंक लिमिटेड के द्वारा।
हालांकि इतना आसान नहीं होगा और इसको लेकर के बहुत सारे प्रोसेस कंटिन्यूस चल रहे हैं दोस्तों। इसके अलावा ये देखिए, इसके अलावा ये 1378 करोड़ रुपए का जो इन्वेस्टमेंट किया गया OTT प्लेटफॉर्म में, इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखें तो इस कंपनी ने 1000 करोड़ रुपए रेस करने के लिए राइट्स इशू के मोड के रास्ते ऑप्शन चूज़ किया, और जिसको लेकर के यस बैंक ने अपोज किया कि ये नहीं होना चाहिए। इसके बावजूद भी कंपनी का मैनेजमेंट सुनता नहीं है यस बैंक लिमिटेड की और राइट्स इशू के लिए अप्रूवल दे देता है। तो यहाँ पे भी यस बैंक लिमिटेड के का जो डाउट है या का जो हक है बेसिकली, जो उसको अंडर एस्टिमेट किया गया एक तरीके से, उसका भी हक है। उसके पास 25% की हिस्सेदारी आपकी कंपनी में है, उसका हक नहीं बनता कि वो क्वेश्चन करे, जो चीज़ मना करे उसको आप उससे, या कोई आप करें तो उसको इजाज़त लें, उससे कंसेंट लीजिए, उससे उसके बाद करिए। बिना आप कंसेंट लिए 1000 करोड़ रुपए रेस करने का राइट्स इशू के माध्यम से आप अप्रूवल दे देते हैं, तो यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा सवाल है, राइट। तो दोस्तों यस बैंक नहीं चाहता है कि ये 1000 करोड़ रुपए यस राइट्स इशू के माध्यम से रेस किए जाएं, ऑलराइट। यस बैंक का बोलना है कि जो इस कंपनी का बोर्ड है वो गुड कॉरपोरेट गवर्नेंस के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए काम नहीं कर रहा है, और ये एक इनकम्बेंट सिग्निफिकेंट शेयर होल्डर्स को, ये एक तरीके से देखा जाए तो जो है कंपनी के जो इनकम्बेंट सिग्निफिकेंट शेयर होल्डर्स हैं, जो कि बहुत सारे बैंक्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उन सभी को फेयरली रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। दिस इज़ नॉट अ फेयर रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनकम्बेंट सिग्निफिकेंट शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी, बीइंग वेरियस बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होल्डिंग 45% शेयर होल्डिंग द कंपनी। ओवरऑल 45% की हिस्सेदारी है सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड बैंक्स के मिला के, जिसमें यस बैंक अकेले 25% के आसपास की हिस्सेदारी ओन करता है। और ये जो बोर्ड है डिश टीवी इंडिया का, ये बहुत ही ज़्यादा जानबूझ के सर्टेन माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के फेवर में, बस जो कि 6% के आसपास की हिस्सेदारी ओन करते हैं, काम कर रहा है, बाकी लोगों को इग्नोर मारा है। तो इसीलिए एक बहुत बड़ा यहाँ पे सवाल खड़ा किया गया है। अब देखते हैं दोस्तों कि यस बैंक लिमिटेड को लेकर के क्या आगे कुछ होता है इस पूरे मुद्दे को लेकर, क्योंकि अभी तो डिश टीवी इंडिया का मैनेजमेंट जो है, बोर्ड मीटिंग जो है इसकी आने वाली कुछ दिनों में, उसको ये एक्सटेंड करने की प्लानिंग कर रहा है। उसके ऊपर रिसर्च होने के बाद मैं आपसे बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जो कि डिश टीवी इंडिया लिमिटेड के टाइटल के अंदर मैं आपको बताऊँगा, राइट। आप उसके लिए तैयार बने रह सकते हैं। आगे आपसे किसी दूसरी वीडियो में नेक्स्ट डे हो सकता है मैं आपसे बात करूं उसके ऊपर भी। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक करके इनकरेज कर दीजिएगा, और अपना ख्याल रखिए। अगर आपको ये वीडियो अगर शेयर करनी है किसी दोस्त को तो वो भी कर सकते हैं। चलिए, टेक केयर फ्रेंड्स, सी यू नेक्स्ट टाइम।